देखिए डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। ये चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सीडीपी पेपर 1 के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, इन ऑर्डर टू एड्रेस लर्नर्स फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड ए टीचर शुड। टीचर को क्या करना चाहिए अगर बहुत सारे लर्नर एक डाइवर्स बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं? तो देखिए, यूज ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन असेसमेंट फॉर ऑल, यूज स्टेटमेंट दैट स्ट्रेंथन नेगेटिव स्टेरियोटाइप। ये नेगेटिव वर्ड है, ये तो नहीं होगा। अवॉइड टॉकिंग अबाउट एस्पेक्ट ऑफ रिलेटेड टू डाइवर्सिटी, सिर्फ बात हम नहीं करेंगे। यूज अंडरस्टैंड असेसमेंट भी करेंगे हम, बट ये स्टैंडर्ड असेसमेंट को हम फोकस नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे? ड्रॉ एग्जाम्पल फ्रॉम डाइवर्स सेटिंग, बहुत सारे डाइवर्स कॉन्टेक्स्ट को लेकर हम एग्जाम्पल देंगे और एक सोर्स के हिसाब से हम यूज करेंगे। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी से ऊपर आया है। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज कैन बी फैसिलिटेटेड बाय, क्या होगा आंसर? यहाँ आंसर होगा, देखिए, एनकरेजिंग यूज ऑफ एनालॉजीज। हम यूज करेंगे क्या? ऑप्शन ए इज करेक्ट होगा यहाँ, एनकरेजिंग यूज ऑफ एनालॉजीज। जनरेटिंग फियर अमंग स्टूडेंट, फियर तो कभी नहीं होगा, नेगेटिव है। देखिए, यूज ऑफ ड्रिल एंड प्रैक्टिस, सिर्फ प्रैक्टिस हम नहीं कराएंगे। एनकरेजिंग फिक्स्ड प्रोसेस, ये जो फिक्स्ड प्रोसेस है इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। ओके, हम प्रॉब्लम तो सॉल्व कराएंगे पर ये जो फिक्स प्रोसेस हो गया है, फिक्स प्रोसेस हम नहीं कराएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के। ओके, ये जो सीडीपी क्वेश्चन आया बहुत इंटरेस्टिंग आया है इस साल। ओके, हर साल के तरह इस साल भी मॉडरेट ही क्वेश्चन पेपर रहा है। इन ऑर्डर टू एड्रेस द नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स हु आर फेसिंग लर्निंग डिफिकल्टीज, ए टीचर शुड नॉट, क्या टीचर को नहीं करना चाहिए? ये नॉट वर्ड है तो आप लोगों को ध्यान देना चाहिए था एग्जाम हॉल में। ओके, आई होप आप सभी ने ये आंसर ठीक किए होंगे। ओके, देखिए सही किए होंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रैक्टिस रिजिड स्ट्रक्चर फॉर पेडागोजी एंड असेसमेंट। पेडागोजी और असेसमेंट के लिए हम कभी भी रिजिड स्ट्रक्चर यूज नहीं करते हैं, तो ये टीचर शुड नॉट बी यूज, ऑप्शन बी। ओके, ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, डेक्स इज द प्राइमरी आइडेंटिफाइंग फीचर ऑफ क्रिएटिविटी। प्राइमरी आइडेंटिफाइंग फीचर क्या है? क्रिएटिविटी के रिगार्डिंग क्वेश्चन है। हाइपर एक्टिविटी नहीं होगा। इन एडेंटिवनेस, ये भी एक नेगेटिव टर्म है, नहीं होगा। लो कंप्रहेंशन, ये तीनों ही ऑप्शन नेगेटिव सेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये नहीं होगा। देखिए, डाइवर्स थिंकिंग इज द करेक्ट आंसर हियर। अगर आप ऑप्शन को सीटेड में ध्यान से देखते हैं तो आपको ये जो ऑप्शंस मिलता है, ऑप्शन 3 ऑप्शंस एक डायरेक्शन में आपको आपका आंसर को शो करते हैं और एक ऑप्शन अलग होता है। आप वैसे भी हिट एंड ट्रायल मेथड से आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, पर कॉन्सेप्ट तो जरूरी है सॉल्व करने के लिए। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 5, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इफेक्टिव मोड ऑफ टीचिंग लर्निंग। टीचिंग लर्निंग में हमारा मोस्ट इफेक्टिव मोड कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 5, ऑब्जर्वेशन विदाउट एनालिसिस। अब विदाउट एनालिसिस हम कैसे करेंगे? इमिटेशन एंड रिपीटेशन, हम इमिटेशन सिर्फ, ये तो रोड लर्निंग हो गया। रोड लर्निंग तो हम प्रमोट नहीं करते हैं। रोड मेमोराइजेशन देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आया है, ये भी नहीं होगा। क्या आंसर क्या होगा? ऑप्शन 4, देखिए, एक्सप्लोरेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्सेप्ट। एक्सप्लोरेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्सेप्ट इज द करेक्ट आंसर हियर। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 6, a teacher should analyze the various errors made by students on a given task because she can segregate those who made more error in comparison to others. Learning is solely based on correction of error. She can decide agree of punishment accordingly, और ऑप्शन 4 है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एरर्स एंड मीनिंगफुल इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। आंसर क्या होगा यहाँ? क्वेश्चन नंबर 6 का आप लोगों ने क्या क्या है? ये आंसर होगा ऑप्शन 4 होगा। ओके, मेरे हिसाब से ऑप्शन 4 होगा करेक्ट आंसर। ओके, आप आंसर शीट आने तक वेट कीजिएगा, 15 डेज में आपका लगभग आंसर शीट आ जाएगा। और हम जो भी क्वेश्चन आंसर अभी कर रहे हैं आप उनको मिला लीजिएगा। लगभग सारे क्वेश्चन अबाउट 95% क्वेश्चन हमारे हम जो अभी सॉल्व करेंगे वैसे ही होगा शायद। ओके, देखिए करेक्ट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 6 के, ऑप्शन 4। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 7, मोटिवेशन टू लर्न कैन बी सस्टेन्ड बाय। मोटिवेशन टू लर्न कैन बी सस्टेन्ड बाय गिविंग वेरी इजी टास्क टू स्टूडेंट। हम इजी टास्क दे देंगे स्टूडेंट को। फोकस ऑन रोड मेमोराइजेशन, जो भी ये रोड मेमोराइजेशन होगा और क्वेश्चन हमारा पॉजिटिव में है, क्वेश्चन अगर पॉजिटिव में आया है और ऑप्शन में रोड मेमोराइजेशन है तो ये कभी नहीं होगा। ओके,
पनिश द चाइल्ड, ये तो हम कभी नहीं करेंगे, ये तो हमारा राइट्स में भी नहीं है कि टीचर का हम पनिश करेंगे। तो आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 7 का भी ऑप्शन 4 इज करेक्ट हियर। फोकसिंग ऑन मास्टरी ओरिएंटेड गोल, हम मास्टरी ओरिएंटेड गोल को अचीव करने के लिए ट्राई करेंगे और नॉलेज ओरिएंटेड हमारा एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 अभी सेम के ऊपर आया है। सेम क्या है, इज़ वेरी इफेक्टिव एंड मोटिवेट द चिल्ड्रेन टू लर्न, नहीं होगा। शुड बी जनरेटेड फ्रिक्वेंटली इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, हम सेम को कैसे बढ़ावा देंगे, नहीं होगा। हैज़ नो रिलेशन ऑन कॉग्निशन, हैज़ नो रिलेशन ऑन कॉग्निशन, ये भी थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, ये नहीं होगा। नो रिलेशन टू कॉग्निशन, कॉग्निशन से रिलेटेड नहीं है वो, ये जो ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 3 ये भी नहीं होगा। आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 8 का, ये ऑप्शन डी होगा। देखिए कैन हैव नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन कॉग्निशन, ये नो रिलेशन जो है, नो रिलेशन नहीं होगा क्योंकि रिलेशन है, कैसे रिलेशन है, ये नेगेटिव इम्पैक्ट पकाता है कॉग्निशन को। ओके, सो नेगेटिव इफेक्ट, सो ऑप्शन 4 इज करेक्ट हियर। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 अभी कंस्ट्रक्टिविस्ट, कंस्ट्रक्टिविज्म से क्वेश्चन आ गया। कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू ऑफ लर्निंग सजेस्ट दैट द चिल्ड्रेन टैक्स कंस्ट्रक्शन ऑफ देयर नॉलेज, कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, प्ले एन एक्टिव रोल इन, आर सोलोली डिपेंडेंट ऑन टेक्स्ट बुक इन, सिर्फ टेक्स्ट बुक को डिपेंड करेंगे, नहीं करेंगे। हैव नो रोल टू प्ले इन, देखिए प्ले तो करता है ये रोल, तो ये भी ऑप्शन भी नहीं होगा। आर सोलोली डिपेंडेंट ऑन एडल्ट्स पर, सिर्फ एडल्ट्स पर, ये क्वेश्चन ऑप्शन 4 ही भी करेक्ट नहीं है ऑप्शन, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हियर। ओके, प्ले एक्टिव रोल प्ले करता है स्टूडेंट। ओके, आप जिन पियाजे के कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच को भी उठाकर अगर देख लीजिए तो वो भी एक्सेप्ट करेंगे स्टूडेंट इज ए एक्टिव लर्नर। ओके, कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बिलीफ इज गुड फॉर लर्निंग, कौन सी बिलीफ ये सही है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन होगा ऑप्शन 3, एबिलिटी इज इम्प्रूवेबल, सो आंसर सी इज करेक्ट हियर। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 अभी, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अमॉन्ग स्टूडेंट इज लाइकली टू इम्प्रूव इन द सेटिंग विच एम्फासाइज ऑन फ्रिक्वेंट एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन बार बार करेंगे, नहीं होगा। इंक्वायरी एंड डायलॉग देखते हैं, कंपटीशन कराएंगे, ये भी नहीं है। टेक्स्ट बुक सेंट्रिक पेडागोजी के ऊपर सिर्फ बेस करेंगे, नहीं होगा। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। देखिए इंक्वायरी एंड डायलॉग इज द करेक्ट आंसर हियर क्वेश्चन नंबर 11 के। देखिए अभी क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करेंगे। इट इज़ डिफिकल्ट फॉर चिल्ड्रेन टू लर्न व्हेन, इट इज़ डिफिकल्ट फॉर चिल्ड्रेन टू लर्न व्हेन लर्निंग इज सोशली contextualized, content is represented through multiple ways. ऑप्शन 3 पे हमारा इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड इन डिसकनेक्टेड चॉन्ग्स और दे आर इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड। कुछ 12 का क्या होगा आंसर, देखिए आंसर होगा इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड इन डिसकनेक्टेड चॉन्ग्स। ये इट इज़ डिफिकल्ट फॉर द चिल्ड्रेन टू लर्न, देखिए डिफिकल्ट कब होता है चिल्ड्रेन को लर्न करने के लिए, ये जो अगर हम कनेक्ट नहीं करते हैं कुछ भी डाटा को, देखिए डिसकनेक्टेड चंक्स को लेकर अगर हम पढ़ाएंगे तो वो चिल्ड्रेन को समझ नहीं आएगा। जो भी हमारा कंसेप्ट है अगर हम उसको रिलेट करके जनरल लाइफ के अगर हम रिलेट करके पढ़ाते हैं तो वो बहुत इफ़ेक्टिव टीचिंग होगा। सो यहाँ क्या होगा, ऑप्शन 3 इज करेक्ट हियर क्वेश्चन नंबर 12 के। क्वेश्चन नंबर 13 के देखिए, बेस्ट स्टेट ऑफ लर्निंग क्या है। बेस्ट स्टेट ऑफ लर्निंग इज मॉडरेट एरोजल नो फियर, नो एरोजल नो फियर, हाई फियर। देखिए हाई फियर वाला क्वेश्चन ऑप्शन हमारा पहले गलत है, ये दोनों को हम काट देते हैं। देखिए नो एरोजल नो फियर, ये जो नो एरोजल है इसीलिए ऑप्शन 2 भी करेक्ट नहीं होगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर, मॉडरेट एरोजल एंड नो फियर इज द करेक्ट आंसर हियर। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। देखिए इंडिविजुअल डिफरेंस के ऊपर एक क्वेश्चन आया है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन कैन बी एट्रीब्यूटेड टू, कैसे, नाइदर हेरिडिटी नॉर एनवायरमेंट, हेरिडिटी एनवायरमेंट से क्वेश्चन आ गया। द इंटरप्ले ऑफ द हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, दिस आंसर इज मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2। इंटरप्ले हम जानते हैं हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल एंड इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। देखिए हर साल हेरिडिटी और एनवायरमेंट से क्वेश्चन आता ही आता है सीटेट में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग ए टास्क
Saina is talking to herself about ways she can proceed on the task. According to Lev Vygotski's idea on language and thoughts, this kind of प्राइवेट स्पीच इज़ ए साइन अप। ये जो प्राइवेट स्पीच है ये किस तरह का प्राइवेट स्पीच है? इगोसेंट्रिज्म है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, कॉग्निशन इमेच्योरिटी, और ऑप्शन 4 में है सेल्फ रेगुलेशन। देखिए ये अपने आप पर एक प्राइवेट स्पीच आ गया तो ये सेल्फ रेगुलेशन हो जाएगा आंसर, बिकॉज प्राइवेट स्पीच इज रिलेटेड टू सेल्फ रेगुलेशन। आप यहाँ हिंदी में भी क्वेश्चन देख सकते हैं, आंसर होगा स्वनियमन। ओके, स्वनियमन। इवैल्यूएशन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, इवैल्यूएशन प्रैक्टिसेस शुड एम एट। इवैल्यूएशन प्रैक्टिसेस का हमारा एम क्या है? 16 का आंसर होगा, देखिए, आइडेंटिफाइंग स्टूडेंट्स नीड्स एंड रिक्वायरमेंट। हाँ, ये ऑप्शन ए इज करेक्ट। आइडेंटिफाइंग स्टूडेंट्स नीड्स, स्टूडेंट के नीड्स और रिक्वायरमेंट को लेके ही हम इवैल्यूएशन करेंगे। इवैल्यूएशन प्रैक्टिस एम का हमारा एम क्या है? स्टूडेंट को नीड और रिक्वायरमेंट को लेकर ही हम इवैल्यूएशन तय करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, आफ्टर ऑब्जर्विंग दैट द स्टूडेंट्स आर स्ट्रगलिंग टू प्रोसीड फर्दर ऑन एन ऑनगोइंग एक्टिविटी, ए टीचर डिसाइडेड टू प्रोवाइड क्यूज एंड हिंट इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, वाई एंड हाउ। अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोट्स्की थ्योरी, द स्ट्रैटेजी टीचर विल, कौन सी स्ट्रैटेजी टीचर यूज कर रहे हैं? कॉज यूजुअल टेंडेंसी अमंग स्टूडेंट्स, बी मीनिंगलेस इन प्रोसेस ऑफ द लर्निंग, डीमोटिवेट द चिल्ड्रन टू लर्न, ये डीमोटिवेट तो नहीं है, एक्ट एज ए स्काफोल्ड फॉर लर्निंग। देखिए हम स्टूडेंट को यहाँ क्या कर रहे हैं? हम स्काफोल्ड कर रहे हैं। सो ऑप्शन 4 इज करेक्ट हियर। स्काफोल्डिंग का मतलब क्या है? असिस्ट कर रहे हैं, कुछ क्लू दे रहे हैं, जो कुछ हिंट्स दे रहे हैं जो टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। ओके, यहाँ पे है जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट, और ये है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, और ये जो इसके बीच में जो भी हम असिस्ट करते हैं इसको हम बोलते हैं हम स्काफोल्डिंग। और ये किसके द्वारा होता है? ये मोर नॉलेजेबल अदर, MKO के द्वारा होता है। वो टीचर हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, गार्डियंस हो सकते हैं। ओके, आज पहले डिस्कस कर देते हैं सारे क्वेश्चंस के आंसर जो भी CDP के हैं फर्स्ट, और उसके बाद हम ये थ्योरी के ऊपर डिस्कस करेंगे अगर आप चाहेंगे तो। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, आफ्टर गेटिंग हॉट ड्यूरिंग ए प्ले एक्टिविटी, रोहन स्टार्टेड क्राइंग सीइंग दिस, हिज फादर रेस्पॉन्डेड, डोंट बिहेव लाइक ए गर्ल्स, बॉयज डोंट क्राई। देखिए किस तरह के क्वेश्चन है। दिस स्टेटमेंट बाय द फादर रेफर्स टू, ये जो स्टेटमेंट दिया गया है फादर के, रोहन के फादर के द्वारा, ये किस तरह का स्टेटमेंट है? रिड्यूस जेंडर बाइनेस, ये तो रिड्यूस नहीं करता, ये तो बढ़ाता ही है। रिड्यूस कैसे होगा? प्रोमोट जेंडर इक्वलिटी, इक्वलिटी के ऊपर तो है ही नहीं, ये तो बॉयज गर्ल्स के कंपैरिजन करने लगे हैं उनके फादर। रिफ्लेक्ट जेंडर स्टेरियोटाइप, ये होगा करेक्ट आंसर हियर। ऑप्शन 3 इज करेक्ट हियर, रिफ्लेक्ट्स जेंडर स्टेरियोटाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन ए प्रोग्रेसिव क्लासरूम क्या होता है? एम्पल अपॉर्चुनिटी शुड बी प्रोवाइडेड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। हाँ, यही करेक्ट है यहाँ 19 के ऑप्शन 1 इज करेक्ट। देखिए एम्पल अपॉर्चुनिटी देते हैं प्रोग्रेसिव क्लासरूम में, अपॉर्चुनिटी देते हैं हम स्टूडेंट्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए नॉलेज। हम टीचर इज ओनली एक्ट एज ए फैसिलिटेटर। ओके, हम सब टीचर, आप सब लोग टीचर होने जा रहे हैं, वो जो भी KVS में हो और आपके स्टेट गवर्नमेंट में हो, तो आप टीचर इज एक्ट लाइक ए फैसिलिटेटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। देखिए, अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोलबर्ग थ्योरी, परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्ट और डूइंग समथिंग बिकॉज अदर्स अप्रूव्स इट रिप्रेजेंट दैट स्टेज ऑफ मोरालिटी। ये जो मोरालिटी होता है कोलबर्ग ने दिया था, ये कौन से स्टेज के मोरालिटी है? ये जो परफॉर्मिंग एक्ट ऑफ डूइंग समथिंग बिकॉज ऑफ द अप्रूव्स इट। आंसर क्या होगा 20 का? पोस्ट कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, प्री कन्वेंशनल आंसर होगा नहीं, ये होगा कन्वेंशनल स्टेज में। ओके, ये है कन्वेंशनल। ये क्या है? ये थर्ड स्टेज के सेकेंड लेवल है। क्या है ये? थर्ड। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 अभी डिस्कस करते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रेन। सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रेन के लिए कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है? देखिए फर्स्ट ऑप्शन है हमारा, प्योर्स आर प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंट एंड फैमिली इज सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंट।
फैमिली सेकेंडरी बोल दिया है, ये एक ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा कभी भी। फैमिली एंड मास मीडिया बोथ आर द सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंट, ये भी नहीं होगा, फैमिली को सेकेंडरी बोला है। सेकेंड स्कूल इज ए सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंट एंड फैमिली इज ए प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंट। देखिए फैमिली हर टाइम पे प्राइमरी सोशलाइजेशन के ये फर्स्ट पार्ट है, मतलब स्कूल इज सेकेंडरी एंड ऑलवेज फैमिली इज प्राइमरी। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट इन दिस क्वेश्चंस। ओके, 21 के आंसर है ऑप्शन 3। देखो अभी 22 को देखेंगे। देखिए थ्योरी ऑफ द मल्टीपल इंटेलिजेंस एम्फासाइजेस दैट, मल्टीपल इंटेलिजेंस से एक क्वेश्चन आया है। देयर आर सेवरल फॉर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस, देयर आर नो इंडिविजुअल डिफरेंस इन इंटेलिजेंस, ये नहीं होगा। इंटेलिजेंस क्वेश्चन कैन बी मेजर्ड ओनली बाय ऑब्जेक्टिव टेस्ट, ये कैसे कर सकते हैं हम, सिर्फ ऑब्जेक्टिव टेस्ट से इसको मेजर नहीं कर सकते। सो इंटेलिजेंस इन वन डोमेन एंसुजेस इंटेलिजेंस इन ऑल अदर डोमेन्स, ये भी इनकरेक्ट है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। ओके, देयर आर सेवरल फॉर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस, बहुत सारे फॉर्म होते हैं बुद्धिमत्ता के। ओके, प्री ऑपरेशनल स्टेज इन जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैरेक्टराइजेस hypothetical deductive thinking, ability to conserve and seriate objective, development of the abstract thinking, और ऑप्शन सी है सेंट्रेशन इन थॉट। आंसर क्या होगा 23 के देखिए आंसर होगा सेंट्रेशन इन थॉट। अगर आप ऑप्शन 4 आंसर एग्जामिनेशन में करके आए हैं तो ये आंसर आपके करेक्ट है 23 के। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के कॉन्टेक्स्ट में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। यहाँ देखिए डेवलपमेंट ऑकर्स ओनली ड्यूरिंग पीरियड ऑफ चाइल्डहुड, सिर्फ ओनली चाइल्डहुड में डेवलपमेंट होता है, ये तो नहीं, ऐसे तो नहीं हो सकता। ओके, सिर्फ चाइल्डहुड में डेवलपमेंट होता है, एडल्टहुड में डेवलपमेंट नहीं होता, ये तो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। डेवलपमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, हम देख हो सकता है। देखिए डेवलपमेंट हैज सेम रेट ऑफ द ग्रोथ अक्रॉस द कल्चर फॉर एवरीवन, डेवलपमेंट सभी व्यक्ति के लिए सेम होता है, ये भी नहीं होगा। डेवलपमेंट ऑकर्स ओनली थ्रू लर्निंग दैट टेक्स प्लेस इन स्कूल, सिर्फ स्कूल में जो भी काम किया जाता है इसलिए डेवलपमेंट होता है, ये भी गलत हो गया। सो हमारे 24 क्वेश्चंस के आंसर है ऑप्शन बी, डेवलपमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, ये मल्टी डायमेंशनल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेव-पायगोट्स की सोशियल कल्चरल पर्सपेक्टिव ऑफ लर्निंग एम्फसाइजेस इंपोर्टेंस ऑफ डेस्क इन द लर्निंग प्रोसेस, लर्निंग प्रोसेस में का एम्फसाइजेस को इम्पोर्टेंस जो किसने अकॉर्डिंग टू लेव-पायगोट्स की सोशियो कल्चरल पर्सपेक्टिव ऑफ द लर्निंग एम्फसाइजेस इंपोर्टेंस, ये किसके ऊपर इंपॉर्टेंस देता है, मोटिवेशन, इक्विलिब्रेशन, कल्चरल टूल्स, और ऑप्शन 4 है एट्रीब्यूशन। 25 का आंसर क्या है, ये कल्चरल टूल होगा। सो ऑप्शन 3 इज करेक्ट हियर। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 26, इन हिज थ्योरी ऑफ द कॉग्निटिव डेवलपमेंट जीन पियाजे एक्सप्लेन कॉग्निटिव स्ट्रक्चर इन द टर्म्स ऑफ, कौन से टर्म में ये कॉग्निटिव स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किए हैं। जो प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, स्कीमा, साइकोलॉजिकल टूल्स है, ऑप्शन 4 में स्टिमुलस रेस्पॉन्स एसोसिएशन। 26 के आंसर है ऑप्शन बी, ये होगा स्कीमा, स्कीमा इज द आंसर हियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम एम्फासाइजेस शुड बी, देखिए इंक्लूसिव एजुकेशन से एक क्वेश्चन आ गया 27, इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम emphasis should be on segregation of students based on the social identity, providing opportunity aiming at maximizing potential of an individual children, यही करेक्ट है, ऑप्शन बी इज करेक्ट है। प्रोवाइडिंग हम अपॉर्चुनिटी देंगे एमिंग एट मैक्सिमाइजिंग पोटेंशियल एंड द इंडिविजुअल ऑफ चिल्ड्रेन, हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करने, यही करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, अकॉर्डिंग टू राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज अप्रोप्रिएट टू यूज, कौन सी टर्म हम यूज करेंगे, स्टूडेंट विथ फिजिकल डिसेबिलिटी, स्टूडेंट विथ क्रिपल्ड बॉडी, नहीं, रिटार्डेड स्टूडेंट, ये भी गलत हो गया, हैंडीकैप स्टूडेंट, ये भी हम कुछ भी नेगेटिव टर्म यूज नहीं करेंगे। सो आंसर होगा स्टूडेंट विथ फिजिकल डिसेबिलिटी, ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। ओके, क्वेश्चन नंबर 29 के आंसर देखिए, अभी सीक्वेंस ऑफ द डेवलपमेंट एमंग चिल्ड्रेन फ्रॉम बर्थ टू एडोलेसेंस एज किस तरह से होता है, आंसर होगा सेंसरी, कंक्रीट और एंड एब्स्ट्रैक्ट, इस तरह से होता है।
So option 3 is correct here. Okay, sensory, concrete and abstract. Question number 30. Individual differences in a progressive classroom should be treated as. कैसे ट्रीट करते हैं इंडिविजुअल डिफरेंस को प्रोग्रेसिव क्लासरूम में? क्राइटेरिया फॉर मेकिंग एबिलिटी बेस्ड ग्रुप, इम्पोर्टेंट फॉर प्लानिंग ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस. हाँ, यही करेक्ट है, ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर. इम्पोर्टेंट फॉर प्लानिंग ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के एक इम्पोर्टेंट प्लानिंग है. ओके, आई होप यू गॉट द ऑल द आंसर्स ऑफ द CDP पेपर 1 2021 के CDP सीटेट फर्स्ट पेपर के ये आपको आंसर मिल गया. लगभग 95% प्लस आंसर करेक्ट होगा. ओके, अगर आंसर की जब आएगा आप इसको मैच कर देना. ओके, कुछ एक दो इधर उधर हो सकता है. ओके, आई होप यू गॉट द आंसर नाउ. अगर हम और भी सीटेट के जो भी पार्ट है, जो भी क्वेश्चन आंसर है हम अपलोड करेंगे, तो आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत कुछ नहीं है, वो भी आप चेक कर लीजिएगा. अगर फर्स्ट टाइम चैनल विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे एजुकेशनल कंटेंट पाने के लिए और सीटेट एवं ओटेट प्रिपेयर करने के लिए. ओके, थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे.